इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। सबसे पहले चलता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान व गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये नियम है F बराबर m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। m1 है प्रथम पिंड का द्रव्यमान है, m2 है दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी जो फोर्स लगता है वो फोर्स दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक लगाते हैं। वो लगाया हमने जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। जी का मान होता है यहाँ कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अतः गुरुत्व न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल, दो पिंडों के बीच क्या लगता है, एक आकर्षण बल लगता है जो पृथ्वी के एक पिंड पृथ्वी हो तो आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। एक पिंड क्या माना है, एक पिंड पृथ्वी माना है तो उसके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा उसको हम कहते हैं। दूसरा तो पिंड है, दूसरा पृथ्वी माना, उनके बीच में जो बल लगेगा वो बल होगा आकर्षण बल। जो आकर्षण बल होता है पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। किसके कारण खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचती है। जो जी होता है गुरुत्व बल जो जी होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी है जो वस्तु के आकार द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जी के मान में होने वाले परिवर्तन जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएगा तो जी का मान घटता है। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। जी का मान न्यूनतम सबसे कम होता है न्यूनतम यानी विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो जी का मान कम होगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए यानी घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो 1/g यानी जी का मान बढ़ेगा। घूर्णन गति बढ़ा दी जाए, घूर्णन यानी रोटेशन बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा। और यदि आर का मान घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। घूर्णन गति बढ़ जाएगी तो जी का मान कम हो जाएगा और घूर्णन गति घट जाएगी तो जी का मान अधिक हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। रखी हुई वस्तु का भार कितनी चाल से घूमेगी? 17 गुनी चाल से घूमेगी तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। अब हम लिफ्ट की बात करते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो भार घटा हुआ प्रतीत होता है। लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है। लिफ्ट क्या करती है? एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है। तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में एक समान वेग है तो पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो पिंड किसकी भांति कार्य करती है? एक मुक्त पिंड की भांति कार्य करती है। ऐसी स्थिति में जो लिफ्ट है वो पिंड का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और वह स्थिति कैसी आ जाएगी? वह भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श पर, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है जो लिफ्ट का त्वरण से ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में जो लिफ्ट है, लिफ्ट कहाँ जाकर लिफ्ट टकराएगी? उसकी फर्श यानी कि उसकी छत पर जा के टकरा जाएगी। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। उसने बताया था प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। सूर्य उसके कहाँ पर होता है? फोकस पर होता है। प्रत्येक ग्रह जो कक्षीय वेग है यानी क्षेत्रीय वेग है नियत रहता है। क्षेत्रीय वेग क्या रहता है? नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है जब ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है,
जब कोई की भी ग्रह सूर्य से निकट आएगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा, और उससे दूर जाएगा तो उसका वेग कम हो जाएगा। यानी जैसे ये सूर्य है, कोई भी ग्रह सूर्य के निकट आएगा तो इसकी जो चाल है, वेग जो है, वेग बढ़ जाएगा, निकट आएगा, और दूर जाएगा तो वेग कम हो जाएगा। यदि सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्र में जितने समय में लगाता है उसका परिक्रमण काल क्या कहलाता है? टी होता है। परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य की औसत दूरी आर के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर। परिक्रमण काल क्या होता है? टी स्क्वायर समानुपाती आर को उसके जो सूर्य से औसत दूरी है उसके घन के समानुपाती और आवर्त काल के स्क्वायर के समानुपाती होता है। यदि अधिक ग्रहों के परिक्रमण काल की अवधि भी अधिक होगी, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध का परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन है। और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। नेपच्यून का परिक्रमण काल कितना है? 165 वर्ष है। और सूर्य के नज़दीक बुध ग्रह का परिक्रमण काल 88 दिन है। नोट IAU यम प्लूटो, यम यानी प्लूटो के ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, क्योंकि इसलिए कि अब दूरस्थ ग्रह, सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। प्लूटो को निकाल दिया है क्योंकि ये केपलर के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए इसे निकाल दिया गया है। उपग्रह वे ग्रह जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना ज़्यादा दूर होगा, उपग्रह पृथ्वी तल से जितना दूर होगा उसकी चाल उतनी क्या होगी? कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी, यानी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। त्रिज्या एक है, चाहे द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, फिर भी उसकी चाल क्या होगी? समान होगी। इसलिए पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह कक्षीय चाल कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसका परिक्रमण काल होता है। परिक्रमण काल यानी परिधि बटे कक्षीय चाल होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह जितना ज़्यादा दूर होगा परिक्रमण काल इतना ही होगा, यानी उपग्रह जितनी दूर होगा उतना ही ज़्यादा उसको चक्कर लगाने में समय लगेगा। तो जितनी दूरी उतना ज़्यादा समय लगेगा, जितना नज़दीक उतना कम समय लगेगा। पृथ्वी का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी का अति निकट चक्कर वाले ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 1 घंटा और 24 मिनट होता है। जबकि पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने उपग्रह कक्षीय चाल कितनी मानी गई है? उपग्रह की कक्षीय चाल मानी गई है 8 किलोमीटर पर सेकंड मानी गई है। उपग्रह की कक्षीय चाल 8 किलोमीटर पर सेकंड मानी। भूस्थायी उपग्रह, वे उपग्रह जिनका काल कितना होता है? वे उपग्रह जिनका परिक्रमण काल 24 घंटा होता है भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। इन उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? इन उपग्रह की ऊंचाई जो होती है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। इन्हें हम भूतलकालिक उपग्रह भी कह सकते हैं। इसकी खोज सबसे पहले ओर्थरसी क्लार्क ने व्यक्त की थी। संभावना किसने बताई? ओर्थरसी क्लार्क ने। यानी पलायन वेग, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिस वेग से पृथ्वी तल से किसी वस्तु को फेंका जाए तो पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आता। अर्थात क्या है? पृथ्वी पर पलायन कर जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि पृथ्वी तल से पृथ्वी तल से किसी वस्तु 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए तो उससे ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगा। उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग v बराबर √GRE होता है। पृथ्वी तल से पलायन वेग रूट से। उपग्रह के लिए जो कक्षीय वेग होता है
उपग्रह के लिए कक्षीय वेग होता है रूट GR होता है। जय हिंद।